हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आईबीपीएस पीओ का भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ की एसबीआई कलरक और आईबीपीएस कलरक के फॉर्म है ना, टाइमली फिल कर लेना, क्योंकि आईबीपीएस कलरक के फॉर्म में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने स्टार्ट हो गई है। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे बच्चों के, उसमें ऐसा है कि कुछ ग्लिच आ रहा है या फिर लॉगिन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद में फॉर्म फिल नहीं हो रहा। तो जो आईबीपीएस पीओ में हुए थे वो सब इशू आईबीपीएस कलरक में भी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उसके अपने फॉर्म फिल कर लेना। और दूसरी एक चीज है कि मतलब कल मैं जब लाइव करी थी ना, तो किसी का कमेंट आया था, लक्ष्मी रानी नाम से हैं वो। और उन्होंने पता क्या क्या फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने लक्ष्मी रानी की जगह सिर्फ लक्ष्मी ही लिख दिया उसके अंदर, है ना, फॉर्म के अंदर। बाद में जब उन्होंने जो कॉपी निकाल के देते हैं फॉर्म की, उसमें भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने अब जब एडमिट कार्ड आया ना, तब वो चीज देखी है कि उसके अंदर उनका नाम का जो है वो मिस्टेक हो गया है। क्योंकि आईबीपीएस पीओ में जो दोबारा से विंडो ओपन हुई थी कि अगर किसी का कोई करेक्शन है तो उसे ठीक कर लो, बट उस टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अब एडमिट कार्ड तब उन्हें ये चीज पता चली है। अब ये है कि कल उन्होंने पूछा कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऐसा कभी इशू हुआ नहीं मेरे साथ। और अगर मैंने वहां पे सेंटर पे इशू देखे हैं तो वहां पे ये होता है कि एंट्री नहीं होती, मोस्टली नहीं ही होती है। वो फर्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, और नहीं, पहले तो आपका नाम चेक करते हैं, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये तो आपके बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जो आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लेके जाते हो, उससे मैच खानी ही चाहिए। मतलब बिल्कुल करेक्ट हो, मैच होनी चाहिए वो। उसके बाद में ही वो एंट्री करवाते हैं आपकी। लेकिन अगर आपका ये इशू हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन मैं आज के आपको वीडियो में बताऊंगी ना। पहली चीज, अगर करेक्शन होगी और अगर आपकी विंडो क्लोज होगी, उस टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया, अभी एडमिट कार्ड आने के बाद में आपने मतलब देखा है कि हाँ मेरे नाम में करेक्शन हो गया है, तो उसके लिए आपको करना है कि एफिडेविट बनवाना है। और वो साथ में लेके जाना है। अपनी आईडी तो लेके ही जानी है, उसकी फोटोकॉपी प्लस में जो एफिडेविट बनवाया है वो लेके जाना है। दूसरा क्या करना है, अगर मान लो कि उस टाइम पे वो, चलो आईबीपीएस वाला तो हो गया, जिनका भी एडमिट कार्ड आया है उसके बाद में पता चला है, तो उनको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके अलावा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके साथ ये चीज हो जाती है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज मैं बता दूं। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो, खुद से करते हो या कहीं करवाते हो, तो उस टाइम पे 3 ऑप्शन आते हैं उसके अंदर कि मैं एग्री हूँ, और उसके बाद में आता है कि मेरे सारे नाम, जो डाटा वगैरह वो सही है और मुझे चेंज नहीं करने हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन में होता है कि हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई चीज मिस्टेक होती है तो मैं उसका करेक्शन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा 3 कॉलम होते हैं उसके अंदर। तो उसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं। पहला वाला तो कंपलसरी, वो तो करना ही है। सेकंड वाले में 2 में आपको देख के सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि मित्र वाले ने उठाया पहला वाला सिलेक्ट कर दिया कि हाँ मुझे कभी चेंज नहीं करवाना है, तो वो जब आपकी दोबारा से विंडो ओपन होगी ना, तो उसमें आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। और अगर आपने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो वो जब दोबारा से विंडो ओपन होगी कि भी आपको कोई करेक्शन है वो ठीक करनी है, तो उसके लिए वो ऑप्शन होता है। तो इन फ्यूचर जब भी फॉर्म फिल करे तो मैंडेटरी है ये चीज देखना। मतलब अगर करेक्शन नहीं हो तो भी वही ऑप्शन सिलेक्ट करना आपको, कि पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक हो जाए। तो उसके लिए वो ऑप्शन आपको मतलब ओपन ही रखना है। वो ही सेकंड वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैंने कल जब मेरा फॉर्म फिल करी थी, उस टाइम पे मैंने वो उसका रिकॉर्डिंग बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। अच्छा देखो, फिर। ये है वो 3 ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट और थर्ड आपको सिलेक्ट करना है कि इन फ्यूचर अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस चीज को चेंज करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अवेयर हो जाए। अच्छा थैंक यू सो मच।